Okay, Assalamu alaikum dear students. Today our topic is section 6.2 remaining part, right? So हमारा section 6.2 हमने last time start किया था and section 6.2 जो है it was about the shifting in the Laplace transform. So अब हम उसको complete करते हैं कि shifting जो है वो किस तरह की है और क्या है. हम थ्योरम 3 डिस्कस करने लगे हैं. Right, and theorem 3 says let f of s denotes the transform of a function f of t which is piecewise continuous for t greater than equal to 0 and satisfy a growth restrictions then for s greater than equal to 0, s greater than equal to k and t greater than equal to 0, we have Laplace of integration is from 0 to t f of tau d tau. So this is equal to 1 over s f of s, right? Similarly, thus we can say that integration is from 0 to t f of tau d tau. This is equal to Laplace inverse of 1 over s f of s, right? So this is our required थ्योरम कि अगर हम लैप्लास लें इसका तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 over s इंटू एफ ऑफ एस. और अगर हम इसका जो है इस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन का इन्वर्स लैप्लास ले लें तो हम किसका इन्वर्स लैप्लास ले रहे हैं, बेसिकली 1 over s इंटू एफ ऑफ एस का इन्वर्स लैप्लास ले रहे हैं. तो हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, right? And example number 3 is saying using theorem 3, आप theorem 3 को यूज करें और आप फाइंड द इनवर्स ऑफ 1 over s into s square plus omega square and 1 over s square into s square plus omega square. सो आपने इनका क्या लेना है, इन्वर्स लैप्लास लेना है. सो इन्वर्स लैप्लास ऑफ 1 over
हमें पता है अगर, क्योंकि हमारे पास जो इन्वर्स लेप्लास का टेबल है उसमें हमारे पास एस स्क्वायर प्लस 1/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर का लेप्लास एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। हमारे पास करता है s/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज़ कॉस एंड ओमेगा/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज़ साइन, ठीक है। सो अभी हमें क्या है, अगर हम कहें कि 1/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, तो हमने इसका लैप्लास लेना हो तो हमें या तो इसको s के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या हमें इसे ओमेगा के साथ, तो हम इसको ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ऑफ ओमेगा ओवर s² प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1/ओमेगा, ठीक है। सो 1/ओमेगा तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, वो बाहर आ जाएगा। लैप्लास इनवर्स ऑफ हमारे पास रह जाएगा ओमेगा ओवर s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो आप इसको करेंगे, इन्वर्स लेंगे तो ये आ जाएगा 1 साइन ऑफ ओमेगा t ओवर ओमेगा, ठीक है। सो ये बेसिकली किसका मैंने लेप्लास फाइंड किया है, लेप्लास मैंने फाइंड किया है लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर का, ठीक है। अब हमने किसका फाइंड करना है, 1/s इंटू s² प्लस ओमेगा स्क्वायर का, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमें लेप्लास किसका फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इंटू s² प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s को अलग कर लिया इंटू 1/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो ये जो 1/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर है इसका हमने अभी लेप्लास फाइंड किया है पिछले उस पर। वो करने का मकसद भी यही था कि आपको ये समझाया जाए कि 1/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर का लेप्लास साइन ऑफ ओमेगा t ओवर ओमेगा आएगा, ठीक है। और 1/s जो है इसका अगर आप लेप्लास देखें वहाँ पे लेप्लास ट्रांसफॉर्म के टेबल में जो आपके सेक्शन 6.1 में गिवन है, तो इट इज़ 1/s का लेप्लास जो है वो क्या है 1। तो हमारे पास आ जाएगा लेप्लास इनवर्स, हमारे पास बेसिकली किसका रह गया, सिर्फ साइन ऑफ ओमेगा t ओवर ओमेगा, ठीक है। सो अब क्या है हमारे पास ये है, हम अब इसको देखते हैं कि हमने करना है इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to t साइन ऑफ ओमेगा t ओवर ओमेगा dt। हम थ्योरम 3 अप्लाई कर रहे हैं, डी टॉ बेसिकली। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओमेगा क्या है कांस्टेंट, वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। और साइन की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा t ओवर ओमेगा, राइट, एंड इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to t। जब आप इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स 1/ओमेगा और ओमेगा बाहर आ जाएगा, 1/ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट करेंगे, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा t माइनस कॉस ऑफ 0। सो कॉस ऑफ 0 इज 1। सॉरी यहाँ पे है कॉस ऑफ ओमेगा t माइनस, यहाँ पे एक फार्मूले का भी माइनस है ना, और एक इस कॉस के साथ है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये माइनस और ये फार्मूले का माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। सो हमारे पास आ गया 1/ओमेगा स्क्वायर, ये 1 है, 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा t, 1 को पहले लिख लिया है, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस s² प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, राइट। देन हमने क्या करना है, सेकंड हमने लेप्लास इनवर्स फाइंड करना था 1/s² इंटू s² प्लस ओमेगा स्क्वायर का, ठीक है। सेकंड जो था हमारे पास
Laplace inverse of 1 over s square into s square plus omega square. So this is equal to Laplace inverse of 1 over s into 1 over s into s square प्लस ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. सो हमारे पास आ जाएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ जी 1 ओवर एस का फिर वही 1. ठीक है. तो हमारे पास सिर्फ किसका रह जाएगा 1 ओवर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. ये हमने अभी फाइंड किया था तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to t. ठीक है. अब हमारे पास फंक्शन क्या है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस कॉज ऑफ ओमेगा टी डी. So this is equal to 1 over omega square and we have 1 over omega square को बाहर ले लिया. इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to tau 1 d tau माइनस इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to t cos of omega t and dt. So this is equal to 1 over omega square into t minus 0. ठीक है. यानी t आ जाएगा ना, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी tau और जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो t माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी ओवर ओमेगा. ठीक है. और आप यहाँ पे इसमें वैल्यूज़ भी साथ में चलें साथ में नहीं लगाते, हम लिख लेते हैं इसको माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी ओवर ओमेगा. ठीक है. और इंटीग्रेशन इज़ फ्रॉम 0 to t. नेक्स्ट आप क्या करें, ये 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर को अंदर आप मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. सो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू टी ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ओवर ओमेगा क्यूब साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस साइन ऑफ ओमेगा 0. So this is equal to t over omega square minus sine of omega t over omega cube, right? So this is our required answer of the inverse Laplace of 1 over s square into s square plus omega square. Right. So I hope it clarifies. So let's discuss about the differential equations with initial value problem. Right. So differential equations with initial value problem. जी. So we consider initial value problem an initial value problem y double dash
plus ay dash plus by, this is equal to r of t. so हमारे पास क्या है, y of 0 है, this is equal to k naught some constant, y dash of 0, this is equal to k1, where a and b are constants, right? so here इसमें क्या है, r of t is input and y of t is output, right? so let's discuss about the steps of these equations, right? How to solve these differential equations with initial value problems. ठीक है, so हमारे पास step 1 is setting up the subsidiary equation. So this is an algebraic equation for the transform. ये subsidiary equation क्या है? It is an algebraic equation for the transform y, this is equal to Laplace of small y, this is equal to s square y minus sy of 0 minus y dash of 0 plus a s of y minus y of 0 plus by, this is equal to r of s, right? so where r of s is equal to L of Laplace of small r, where r of s is the Laplace of the r, right? and collecting the y terms को अगर हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, so हम सारी y टर्म्स को कलेक्ट कर लेंगे और फिर हम जो y ऑफ 0 वाली टर्म्स हैं उनको कर लेंगे और फिर हम y डैश ऑफ 0 वाली टर्म्स को कर लेंगे. so हमारे पास टोटल इक्वेशन क्या रह जाएगी, s स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी वाई, this is equal to s plus a y of 0 plus y dash of 0 plus r of s, right? then we have step 2. Steps 2 says solution of the subsidiary equations by the algebra. so step 2 is आपने इसका solution find करना है इस subsidiary equation का, subsidiary equation by algebra. so हमारे पास क्या है, we divide s square plus as by b and use the ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है. so हमारे पास q of s क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर s स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी, ठीक है. so इस इधर से हम लिख सकते हैं
इधर से हम इसको लिख सकते हैं 1/s² प्लस as। अगर हम इसमें खुद से 1/2a ऐड भी कर दें, 1/2a², 1/2a² ऐड भी कर दें और इसमें से हम माइनस भी कर दें। So this is equal to 1/s plus 1/2a² plus b minus 1/4a², right? So this is also, इस q of s को आप जो है वो एच कैपिटल के साथ भी डिनोट कर सकते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है। सो अगर हम इसकी वैल्यूज़ को अगर हम उसमें लगाएं इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा y ऑफ s। ठीक है, y ऑफ s हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, y ऑफ s दिस इज इक्वल टू s प्लस a y of 0, s plus a y of 0 plus y dash of 0 multiplied by q of s plus r of s into q of s। ठीक है, यानी हमने ट्रांसफ़र फंक्शन को के साथ हमने अपनी सारी इक्वेशन को डिवाइड कर लिया। ठीक है, यानी जब पिछली इक्वेशन थी s² प्लस as प्लस बी वाई, तो उधर से s² प्लस as प्लस बी को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो डिवीजन में आ जाएगा, और डिवीजन में आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसफ़र फंक्शन की फॉर्म में q ऑफ s की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसी इक्वेशन में फिर यहाँ पे आप साथ में q ऑफ s लिख दिया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 7 एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। एंड इसमें हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को बार बार यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर। सो दिस इज इक्वेशन 7। सो इफ़ अगर हमारे पास हो y ऑफ 0 एंड y ऑफ 0 इक्वल हो जाए अगर हमारे पास y डैश ऑफ 0 के, सो दिस इज सिंपली y is equal to r or rq, hence q this is equal to y over r। ठीक है, so this is equal to Laplace of output over Laplace of input। ठीक है, सो ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो बेसिकली, ये ट्रांसफ़र फंक्शन याद कर लें आप, आगे कंट्रोल्स में भी इसको बार बार पढ़ेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन को। ट्रांसफ़र फंक्शन की डेफिनेशन ही ये है कि ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट इन द लैप्लास डोमेन विद ज़ीरो इनिशियल कंडीशन। ठीक है, क्यों ज़ीरो इनिशियल कंडीशन, क्योंकि ये जो क्यू है इट डज़ नॉट डिपेंड्स नाइदर ऑन r ऑफ t पे भी डिपेंड नहीं करता, नॉर ऑन द इनिशियल कंडीशंस। और इनिशियल कंडीशंस पे भी हमारे पास डिपेंड नहीं करता। ट्रांसफ़र फंक्शन इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट। ठीक है, सो स्टेप 3 इज़ कि अगर आपने इसका इन्वर्स लैप्लास फाइंड करना है, ज़ाहिर अगर आप लैप्लास फाइंड करते हैं तो आपको इन्वर्स लैप्लास भी फाइंड करना आना चाहिए। सो स्टेप 3 इज़ इन्वर्स of y to obtain y is equal to Laplace inverse of y।
सो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन 7 थी उसको हम रिड्यूस करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, सो पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, ये हम कैलकुलस में बड़े डिटेल के साथ स्टडी कर चुके हैं कि पार्शियल फ्रैक्शंस जो हैं वो क्या होती हैं। सो पार्शियल फ्रैक्शंस जो हैं ये तो आपको पता है। सो हम एग्जांपल नंबर 4 करते हैं और हम ये सारे स्टेप्स अपनी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं, राइट। और फिर हम देखते हैं कि हमारी ये पहले हम सब्सिडियरी इक्वेशन बनाएंगे, सब्सिडियरी इक्वेशन से हम सॉल्यूशन करेंगे और हम ट्रांसफ़र फंक्शन लिखेंगे। ट्रांसफ़र फंक्शन के बाद जो है वो हम उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू दी पार्शियल फ्रैक्शन और हम इन्वर्स लैप्लास फाइंड करेंगे, राइट। सो लेट्स डू दिस। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है हमारे पास y डबल डैश माइनस y, दिस इज इक्वल टू t, and I have y of 0, this is equal to 1, and I have y dash of 0, this is also equal to 1, right। तो हमारे पास क्या है, s स्क्वायर y, ठीक है, y डबल डैश था तो उससे हमारी इक्वेशन आ गई s स्क्वायर y माइनस s y ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0, इक्वेशन 7 में हम पुट कर रहे हैं, माइनस y डैश ऑफ 0 माइनस कैपिटल Y दिस इज इक्वल टू 1 ओवर s स्क्वायर। सो हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम इसमें से कैपिटल Y कॉमन ले लें जिस तरह पहले किया था तो हमारे पास आ जाएगा s स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर s स्क्वायर प्लस s प्लस 1। सो हमारे पास आ जाएगा s स्क्वायर माइनस 1y, this is equal to s plus 1 plus 1 over s square, right। So next step is the transfer function, step 2। so हमारे पास आ जाएगा q, this is equal to 1 over s square minus 1, right। So from equation 7, y of s, this is equal to s plus 1 q of s plus 1 over s square q of s, right। सो हम जो है यहाँ पे q of s जो है उसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं इसके अंदर, राइट। यानी ये s प्लस 1 है इसके अंदर q ऑफ s, गैस 1 ओवर s स्क्वायर है इसके अंदर q ऑफ s की वैल्यूज़। सो हमारे पास आ जाएगा y ऑफ s, दिस इज इक्वल टू s प्लस 1 ओवर s स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ओवर s स्क्वायर इंटू 1 ओवर s स्क्वायर माइनस 1। So y of s, this is equal to s plus 1 over s square minus 1 in plus 1 over s square into s square minus 1। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आ जाएगा s प्लस 1 over s plus 1
एस माइनस वन प्लस वन ओवर एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, सो एस प्लस वन से कैंसिल, वन ओवर एस माइनस वन प्लस वन ओवर एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर माइनस वन। सो दिस इज इक्वल टू, हाँ अब क्या है, ये तो सिंप्लीफाई हो गया। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी हमें पार्शियल फ्रैक्शन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन हम इसकी लिखेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शन जिसमें होता था वन ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन लिखना मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। हमने कैलकुलस में वेरी एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस की हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, सो ये आप वहाँ से देख सकते हैं कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखनी है और इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे रिज़ल्ट लिख रही हूँ। ठीक है, सो हमारे पास है दिस इज इक्वल टू वन ओवर एस माइनस वन प्लस वन ओवर एस स्क्वायर माइनस वन ओवर एस स्क्वायर। ठीक है, सो वाई ऑफ टी हमारे पास आ जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस माइनस वन प्लस लेप्लास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस स्क्वायर माइनस वन माइनस लेप्लास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस स्क्वायर। ये जो लेप्लास है, इन लेप्लास की इक्वेशंस लिखने का, सॉरी ये जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस लिखने का हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे पास जो भी लेप्लास इन्वर्सेस आए हैं, यानी जिन फंक्शंस के हमने लेप्लास इन्वर्स लेने हैं वो सारे के सारे इस फॉर्म में आ गए हैं कि वो टेबल के अंदर किसी ना किसी लेप्लास के साथ हमारे पास मैच कर जाएंगे। ठीक है, सो हमारे पास वन ओवर एस माइनस वन हो तो इसका लेप्लास होता है ई बार टी। ठीक है, वन ओवर एस स्क्वायर माइनस वन, इसका लेप्लास होगा साइन हाइपरबोलिक टी। ठीक है, और वन ओवर एस स्क्वायर का है ट्रांसफॉर्म होता है टी। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू वाई ऑफ टी। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, यानी हमने तीनों स्टेप्स जो हैं वो अप्लाई कर लिए हैं। अगर हम इस सारे मेथड को समराइज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास क्या थी बेसिकली टी स्पेस टाइम स्पेस। ठीक है, उसमें हमारी गिवन प्रॉब्लम थी। गिवन प्रॉब्लम क्या थी, y डबल डैश माइनस वाई दिस इज इक्वल टू टी, y ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वन एंड y डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वन। ठीक है, देन वी हैव सब्सिडरी, एस स्पेस में हमने उसकी क्या लिखी, सब्सिडरी इक्वेशन, लिखी। सो हमारे पास आ गया एस स्क्वायर माइनस वन वाई दिस इज इक्वल टू एस प्लस वन ओवर एस स्क्वायर। ये जो अभी प्रॉब्लम ली है उसकी सब्सिडरी इक्वेशन लिखी है मैंने यहाँ पे। देन हमारे पास क्या था, हमने सोल्यूशन किया, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। सो हमारे पास आ गया y दिस इज इक्वल टू वन ओवर एस माइनस वन प्लस वन ओवर एस स्क्वायर माइनस वन ओवर एस स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास आ गया सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम।
solution of our required problem. So y of t, this is equal to et plus sine hyperbolic t minus t, right? So this is our required answer of our given problem. So I hope it clarifies. और अगर इसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. सेक्शन 6.2 इज स्टिल लेफ्ट, ठीक है. इट इज़ अ वेरी लेंथी सेक्शन. सो हम इसको मज़ीद कल के लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.